नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के सज्जादा नशीन और गद्दी नशीन का पर्दाफाश किया और आज बारी है दिल्ली के हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह दरगाह के खादिम मोहम्मद कासिम की, जिनका कारनामा न्यूज़ नेशन के खुफिया कैमरे में कैद हो चुका है। खादिम कासिम जादू टोने के कारोबार की परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। इस कारोबार से दरअसल परेशानी दूर करने का दावा करते हैं और इतना ही नहीं, वो ताबीज़ पहनाकर सरकारी नौकरी का इंटरव्यू भी पास कराने का झांसा देते हैं और ये सब कुछ करते हुए वो क्या खुफिया कैमरे पर कैद भी हो गए। आज हम एक एक करके मोहम्मद कासिम की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे, लेकिन शुरुआत हमारी पड़ताल की ये पहली रिपोर्ट से हम कर रहे हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां देश की दशा और दिशा तय करने वाले लोग रहते हैं। जिस शहर के कानून व्यवस्था की मिसाल दी जाती है, उसी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा है अंधविश्वास फैलाने का काम। चौकी बोलते हैं जिसे चौकी, तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा और आप उसको जलते हुए देख लेंगे नजरों से। घड़े में देश की राजधानी में जादू टोने के नाम पर हो रही है पैसों की ठगी। ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत न्यूज़ नेशन ने ऐसे कामों में शामिल कई लोगों का पर्दाफाश किया है। इसी कड़ी में ऑपरेशन पाखंड लोक के अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ पहुंचे दिल्ली के सदर बाजार स्थित हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह दरगाह। यहाँ के खादिम मोहम्मद कासिम को लेकर हमें शिकायत मिली थी। आरोप ये कि खादिम जादू टोने के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। इतना ही नहीं, ताबीज और झाड़ फूंक के नाम पर पैसे भी ऐंठते हैं। आरोपों के मुताबिक मोहम्मद कासिम सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू पास कराने का भी ठेका लेते हैं। साथ ही दुश्मन को कमजोर करने के लिए जिन जिन्नात भेजने का भी दावा करते हैं। इन तमाम आरोपों की जांच करने जब हमारी टीम खुफिया कैमरों के साथ दरगाह पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात मोहम्मद कासिम और उनके भतीजे बिलाल से हुई। इन चेहरों को गौर से देखिए, क्योंकि ये वही चेहरे हैं जो ऑपरेशन पाखंड लोक के इस कड़ी के किरदार हैं। मोहम्मद कासिम खुद को दरगाह का खादिम बताते हैं, जबकि बिलाल उनका शागिर्द है। इन दोनों से मुलाकात होते ही हमारे रिपोर्टर ने उनके सामने समस्याओं की दो काल्पनिक कहानी पेश कर दी। पिछले दो साल से, 1.5-2 साल से मतलब मेरा कारोबार, मेरी जुराब का कारखाना था और मेरा जो है ना यहाँ से सामान जाता था, इसका चूड़ी कड़ों का, मतलब कि अपना भी कारखाना मैंने बना लिया था। अब स्थिति मौलाना साहब ये है कि पिछले 2 साल में 1 करोड़ रुपए के करीब का मुझे नुकसान हो गया कोरोना के बाद से। और उसके बाद ये मान के चलिए कि 70 लाख रुपए का भी पिछले 6 महीने में नुकसान हुआ है। और मैंने 1-2 जगह पता करवाया, पूछवाया, तो हमारे एक पार्टनर थे, उन्होंने हमारे साथ कुछ धोखा कर दिया था और तब से जो है उनका काम बढ़ता चला गया, हमारा काम घटता चला गया। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये है। तो उन्होंने मतलब कुछ इस तरीके का, जैसे कुछ ऊपरी करवा देते हैं या कुछ है। अच्छा, अभी इसमें एक समस्या ये है कि हमारा भाई है, वो सरकारी उसकी जो नौकरी होती है उसकी तैयारी कर रहा था। मतलब उसकी अब ये मान के चलो ये लास्ट अटेम्प्ट है। पिछले 6 महीने में, मतलब पिछले 4 बार में उसने जितने भी पेपर दिए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू से बाहर, इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू से बाहर, इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू से बाहर, ये स्थिति है। जैसे ही हमारे रिपोर्टर ने अपनी समस्या सामने रखी, खादिम ने पूछताछ शुरू कर दी और उसे एक कागज पर लिखने लगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र। माँ का नाम जी? माँ का नाम सविता। और भाई का नाम जी? भाई का नाम है सुमित। जगह का नाम और बताइए जी। जगह का नाम है गाजियाबाद। सब कुछ पूछने के बाद मोहम्मद कासिम ने समस्याओं से छुटकारा दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही कामों के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरे चाचा के लड़के हैं और जो भाई है इनका सगा है, मतलब इनका सगा भाई है सुमित सगा भाई। हाँ, और जो घर में परेशानी है वो मेरी है। ये मैं और वो जिसने हमारे ऊपर कुछ किया है
वो हम तीनों पार्टनर थे। हाँ बंद कर। तीनों की फैक्ट्री थी। नौकरी वाली आपकी है? इनके छोटे भाई की। छोटे भाई की। देखो जी, जो आपको कारोबार वाला काम है, कारोबार वाला, आपको भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। जो भाई का काम है कंप्यूटर वाला, तो वो भी हो जाएगा। बहरहाल इस ऐलान के बाद मोहम्मद कासिम ने एक कागज पर कुछ लिखना शुरू किया और फिर उस कागज पर इत्र छिड़का और उसे मोड़कर हमारे रिपोर्टर को हाथ में रखने के लिए दे दिया। जब तक रिपोर्टर ने कागज को मुट्ठी में बांध कर रखा, मौलाना कासिम कुछ बुदबुदाते रहे। कुछ मिनटों बाद मोहम्मद कासिम ने फूंक मारी और रिपोर्टर से इत्र वाला कागज का टुकड़ा लौटाने को कहा। पहले तो मोहम्मद कासिम ने कागज को खोलकर देखा और फिर उसे सूंघा। इसके बाद दरगाह के खादिम ने रिपोर्टर की नब्ज ऐसी देखनी शुरू कर दी जैसे कोई डॉक्टर बीमार शख्स को देखता है। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद मोहम्मद कासिम ने हमारी टीम को इम्प्रेस करने के लिए नया शिगुफा छोड़ दिया। मैं 2 साल पहले का नहीं बता सकता, जो सामने है उसको बता सकता हूँ। तो ये 1.5-2 महीने की बात है। 1.5-2 महीने के अंदर आपका पूरा बदन ऐसा होगा बिल्कुल मिट्टी के तरीके, बदन के अंदर कोई जान नहीं है। हाँ मैं तो बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ आपके लिए। तो मैं उससे पहले मना कर दिया ना, 2 साल का पहले नहीं बता सकता, उससे पहले बता रहा हूँ जो अब हमारे सामने आ रहा है। जो तो उसमें एक तो आपके बिल्कुल सर में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ कि किसी ने जैसे कोड़ा लगा था ना, उससे मारा हो। एक यहाँ पे, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अब मैं बता, पिंडली को तो दर्द बताते हैं, यहाँ का दर्द बताते हैं। एक यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से ऐसे झगड़ा, अब भी ऐसा झगड़ा पड़ा आपको जन कितना तो मेरी तो चेस्ट की दवाई चल रही है गुरुजी। मेरी तो चेस्ट की दवाई चल रही है। मैं वही बता रहा हूँ आपके लिए। इत्र वाला टोटका करने के बाद मोहम्मद कासिम ने दावा किया दवाई तब तक असर नहीं करेगी जब तक जादू टोने के असर को खत्म न किया जाए। इतना ही नहीं, खादिम ने यह भी दावा किया कि जादू टोने की वजह से ही कारोबार में भी दिक्कतें आ रही। दवाई चलते चलते भी 6-7 महीने हो गए, तो कुछ असर, डॉक्टर कहता जी दवाई ले जाओ। वही बता रहा हूँ आपके लिए, आप कितनी दवा खा ले कोई असर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक जो आपको पर जो चीज उसकी काट नहीं हो सकती ना, जब तक कोई चीज मतलब क्या चीज है? किसी ने बैठा रखा है। क्या चीज? गलत चीज, कोई गलत चीज है कि उसे जो हम आज हमारे तरह इंसान जो हमारे इस्लाम धर्म के अंदर है वो नहीं बिठा सकता जिसको। उसको क्या कहते हैं उसे, क्या है वो चीज? हमारे साइड तो उसको बोलते हैं जी घात। अच्छा हाँ, देहाती भाषा में घात बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं उसको चौकी। अच्छा। उससे ही आपका कारोबार बिल्कुल ढिप हुए पड़ा है। जब हमारी टीम ने मोहम्मद कासिम से ये जानना चाहा कि आखिर किसने जादू टोना किया है, तो वो किसी का नाम नहीं बता पाए। उल्टे उन्होंने हमारे रिपोर्टर से उस शख्स का नाम पूछा जिस पर जादू टोना किए जाने का शक था। नाम बताने पर मोहम्मद कासिम ने कारोबार की परेशानी दूर करने के लिए ताबीज देने का वादा किया और कारोबार में तरक्की के लिए दिया पानी और नीम की डाल वाला टोटका भी बताया। तो आप जिसे बता रहे थे ना, जिसका आपका शक है उसने किराया है उसका नहीं, तो आप उनका नाम वो दे दीजिए। उनका नाम तो दिनेश अहमद बताया था ना। दिनेश साइड नीचे लिख, दिनेश। पार्टनर यही थे पहले। अच्छा, उसके बाद एक विक्रम और जुड़े थे। विक्रम नाम दे दें। आपको ऐसा करना है, सवेरे जब हम दुकान खोलेंगे मैं आपके लिए कुछ चीज़ दूंगा ओनली 3 दिन के लिए। तो सबसे पहले आप दुकान खोलने के बाद में 3 तो दिए जलाने होंगे रोज़ाना 1। अच्छा, दुकान में रोज़ाना? हाँ, दुकान में, या दुकान के अंदर जला लो, दुकान के बाहर जला लो। जो 3 तावीज़ हैं पूरी दुकान के अंदर, कारखाने के अंदर आप पानी लेके, नीम मिल जाएगा, नीम का पेड़। हाँ, तो उसकी टहनी डाली लेनी है आपको। ठीक है। तो 1 मग्गा पानी लेना है, 1 मग्गा पानी लेके तावीज़ उसमें डाल के पूरी दुकान में उससे छींटे मारना। ठीक है। बस ये काम करना आपने, और एक आपके लिए देंगे भी बाजू के लिए। ठीक है। कारोबार की परेशानी दूर करने का उपाय तो मोहम्मद कासिम ने बता दिया, लेकिन अब उस जादू टोने का क्या जो उन्होंने हमारे रिपोर्टर पर किए जाने का दावा किया था। इस सवाल के जवाब में मोहम्मद कासिम ने आंखों के सामने ही जादू टोना उतारने का दावा किया। अच्छा, हमारे ऊपर क्या बता रहे थे कि हमारे ऊपर क्या कर रखा था? कुछ बिठाया हुआ है। कुछ बिठाया हुआ है।
चौकी बोलते हैं जिससे चौकी। तो उसकी काट क्या है? उसकी काट करेंगे उसका ना जी, पहले उसमें पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी जी। अच्छा, किस तरह की पढ़ाई? वो बताए थे ना मैंने आप में, हम करेंगे शुरू। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद में आपका उतारा होगा। अच्छा, वो कैसे? तो 1 हफ्ते के बाद आपको उतारा होगा ना, तो जो भी चीज़ आपके पास में जो ने कर रहा है, कुछ कर रहा रखा है नहीं कर रहा रखा, बहरहाल उसको हम अपने पास में एक मटके में घड़े के अंदर उसको आपके सामने, ये नहीं है आप रहोगे, जब आपको हम टाइम वक्त देंगे तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा और आप उसको जलते हुए देख लेंगे नज़रों से। घड़े में? अच्छा, हाँ, नज़रों से, आप अपनी नज़रों से ही दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। इतना ही नहीं, मोहम्मद कासिम ने कागज के टुकड़ों से कई ताबीज बनाकर भी दिए ताकि कारोबार की बंदिशें खत्म हो जाएं, और दावा किया कि जो जादू टोना हमारे रिपोर्टर पर किया गया है वो उल्टा दुश्मन के ऊपर भेज दिया जाएगा। तो एक रोजाना जैसे आज शुरू कर दिया, एक परसों 3 दिन हो गए, तो ये नीम के टहनी ले लेना डाल। ठीक है। तो एक मग्गा या जग के अंदर एक तावीज़ लिया, उसके अंदर पड़ा रहना, अपना आप छूट जाएगा। अच्छा। ज़ाफ़रान से अपना आप छूट जाएगा। तो फिर उससे पूरी दुकान के अंदर छेटे मारने 3 दिन रोजाना। ठीक है। पर ये आपको बाजू में डाल लेना या सीधी में। अच्छा। या गले के अंदर डाल लेना। अब दे दीजिए मेरे इसमें आपके लिए, बांध दीजिए। हाँ, समझ रहे हैं। ये तो उसमें पानी में डाल के छींटे मारने हैं। और ये जो है देव बना के हाँ हाँ, और वो बांधना है सीधे हाथ में। तो 3 दिन का मैं इनको इसलिए दे रहा आपके लिए ना, जो आपकी बंदिश है उसको खोलने के लिए दुकान की बंदिश कर रखें, तो इससे सारी बंदिशें खुल जाएंगी और कारोबार अच्छा चलेगा। अब उसका सामने वाले का क्या करना है? मेन बात वो भी तो है जिसने हमें इतना नुकसान पहुंचाया है। आप उसकी टेंशन मत लो। नहीं, उसकी टेंशन तो उसी की है और किसकी है? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम पहले आपका इलाज करेंगे। ठीक है। जब आप सही हो जाएंगे ना, हमारे लिए सब कुछ सही होगा, फिर उसके बाद फिर उसको देखेंगे। हाँ, तो उसको कैसे देखना है वही तो मेन बात। आप इस चीज़ टेंशन मत लीजिए ना। जब उसको हम देखेंगे ना, उनके लिए तावीज़ दिए जाएंगे, वो आपको करने पड़ेंगे, उनको ना करना पड़ेगा। जहाँ भी रहेंगे जैसे आपका उसने कराया ना, ऐसे उसका होगा। अच्छा। तो उस पर भी मतलब चौकी छूट जाएगी। जो आपका जो हुआ है ना, जो उसने आपको ऊपर कराया, आपके पैसे उसका पास डाल दी जाएगी। आपका पलटकर उन पर चला जाएगा, जो आपकी परेशानी वो उन पर चली जाएगी, आपका हल हो जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दरगाह के खादिम ने पहले तो जादू टोने की बात पर अंधविश्वास फैलाने का काम किया, और जब देखा कि सामने बैठे लोग जाल में फंस रहे हैं तो उन्होंने परेशानियों से निजात दिलाने का भरोसा भी दिया। लेकिन मोहम्मद कासिम ने इस काम के लिए कितने पैसों की डिमांड की और कैसे सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में पास कराने के लिए ताबीज और नींबू वाला टोटका बताया, साथ ही बाकी उम्मीदवारों को जिन जिन्नात भेजकर कमजोर करने का दावा भी किया। मौलाना कासिम का ये प्रपंच हम आपको आगे दिखाएंगे। देखिए, तस्वीर तो अभी बहुत कुछ साफ होगी, लेकिन मैं आपको एक कुर्सी दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है, लेकिन ये कुर्सी देखिए, ये खाली है। ऐसा पहली बार हो रहा होगा ना कि मैं अपने मेहमानों के साथ एक खाली कुर्सी दिखा के आपको बोल रहा हूँ ये कुर्सी खास है। तो हाँ, खास है, क्योंकि आपने आज तक जितने भी खुफिया कैमरे यानी स्टिंग ऑपरेशंस देखे होंगे ना, उसमें आपने शायद ही कभी अब तक ये देखा होगा कि जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ वो शख्स खुद आके अपने बारे में बात करेगा। और आज हम स्टूडियो में उसे लेकर आ रहे हैं और उसी से हिसाब किताब लिया जाएगा, क्योंकि उसके दावे जो थे वो आपने सुन लिया। कि एक बार फिर से हम आपको खादिम के कारनामों के बारे में बता दें कि हमारे रिपोर्टर ने खादिम मोहम्मद कासिम से कारोबार में नुकसान की मनगढ़ंत कहानी सुनाई, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि किसी ने जादू टोना कर रखा है। और खादिम ने एक खास शब्द चौकी का इस्तेमाल किया और कहा कि इसी वजह से कारोबार नहीं चल रहा है। इसके साथ ही मोहम्मद कासिम ने जादू टोना उतारने के और कारोबार को जो बंदिश लगाया है उसको खोलने का दावा भी कर दिया। अब दावे तो भाई कर ही रहे हैं, दरगाह के आड़ में ऐसे कितने दावों को तो आपने अब तक देख ही लिया है। और आज जब ये स्पष्टीकरण, जब खुलासा हो रहा है ना,
तो हमने सोचा इसको और एक अगले लेवल पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने साथ जो मेहमान आ चुके हैं, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से मिलवा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं इस खुफिया स्टोरी को करने वाले अनिल यादव और इनकी टीम के लोग भी। जब इसमें लगे तब उन्होंने जो स्पष्टीकरण लिया, वीरेंद्र वशिष्ठ खास करके, तब जो तस्वीरें आई हैं वो अभी आप देख रहे हैं। तो अनिल, क्या हुआ यहाँ पे? रोहित, तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। ये दिल्ली का बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है, सदर बाजार के बिल्कुल मेन रोड पे, जहाँ से सदर बाजार शुरू होता, यहीं से बहुत पास में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। सोचिए कितनी भीड़ आती होगी। हम पास में गए, हमने उन्हें नहीं मिले तो हम बराबर में गए, तो बताया गया खादिम साहब यहीं बैठे। हम खादिम साहब के पास गए। रोहित, हम जितनी दरगाहों पर अब तक गए ना, उन्हें स्टार्ट होने में 5-10 सेकंड लगते थे। अच्छा, 10-15 सेकंड लगते थे, जैसे ट्यूबलाइट जलती थी बल्ब, ये बल्ब की तरह लगे हमें। हमने बात करी और ये ऑन, ये बुलेट ट्रेन थे सब कुछ। हाँ, बुलेट ट्रेन समझ लीजिए। ये सब कुछ अपने आप ही, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं हो रही थी। कभी उन्होंने चौकी का नाम बताया, अभी तो आगे आगे जिन जिन्नात का भी बताएंगे। इनके पास सबसे अच्छी बात बताऊं, इनके पास लड़ाकू जिन जिन्नात है, पहली बार मैंने सुना। तो आज उनका दर्शन भी करवा। दर्शन हम दर्शकों की भारी डिमांड, खाली कुर्सी पे कहीं जिन जिन्नात तो नहीं बैठा है, इसीलिए तो हमारे दर्शकों की आज बहुत बड़ी डिमांड थी। कई दिन से डिमांड कर रहे थे कि आप किसी ऐसे खादिम को स्टूडियो में लाओ। और हमारे सहयोगी, हमारे सीनियर पैनलिस्ट अलीमुद्दीन साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि एक बार आप जरूर लेके आए। तालीम पूछेंगे लगता है। सब कुछ ये कौन सा तालीम है ये जो बता रहे थे? वो इत्र लगा के कागज, इत्र तो लगाया इसने, वो तो सैंड लगाया। सैंड लगाना हमारे मना है मदहब में, हम सैंड नहीं लगा सकते, इतर लगा सकते। इतर और सैंड में फर्क है। ये बेवकूफ बनाने का, इतर कभी भी प्रेशर से नहीं निकलेगा। इत्र जो है असली नहीं। खैर, मैं इत्र पे नहीं जाता। हाँ, मैं बात बता रहा हूँ। वो तालीम कौन सी, पाखंड कर रहा है, जिन जिन्नात, चौकी, ये सब क्या है? ये अपने आप को एक तो झूठ बोल रहा है कि मैं ख्वाजा बाक़ी बिल्ला का खादिम हूँ, सज्जाद अलैहि, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसका तो ये सुनते ही आप तो अभी ऑपरेशन पाखंड बाद में करेंगे, इतने में इसका काम तमाम हो गया। ये माने टिकेगा, मान नजर नहीं आएगा अभी। दोनों जगह ड्यूटी देते हैं। हाँ, मेरी चीज छोटी दरगाह और मेरा जो सिलसिला है नक्शबंदिया, वो उसी दरगाह से मुंसलिक। अच्छा, ख्वाजा बाक़ी बिल्ला रहमतुल्लाह। तो अभी मिलने हमारे नक्शबंदिया सिलसिले के हिंदुस्तान में अलीमुद्दीन साहब ये बड़े बुजुर्ग है, ये आध्यात्मिक टीचर भी है वहाँ के। आपको बता दूं, पड़ेगा जब आएगा तो मैं पूछूंगा इससे, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी दरगाह को गए थे, इतने बड़े आलमगीर रहमतुल्लाह के वो उस्ताद है और उनका वाकया बड़ा दिलचस्प है। ये क्या करेगा? ये तो पाखंड फैला रहा है। एक दफा ख्वाजा बाक़ी, मैं उस पे भी नहीं जाऊंगा। मैं उस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उस डिटेल में नहीं, मैं तो सिर्फ आपके भाव को समझना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए वहां इस तरह का पाखंड नहीं होता, ना कव्वालियां होती वहां। आप हिंदुस्तान में पहली दरगाह देखेंगे सिलसिलाए नक्शबंदिया की कि जहां कव्वालियां नहीं होती। अच्छा, सिर्फ वहां कुरान पढ़ा जाता है। लेकिन ये तो हमारी जो ये तो किसी भी लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना इस्लाम। ना। अच्छा, ठीक है। रावत साहब जी, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ये सीधा सीधा पाखंड है और इसमें जो ये चीज़ें बता रहे हैं, ये सारे जो पाखंडी लोग होते हैं, जो चीटर होते हैं, जो धर्म के नाम पे ठगते हैं, ये दोनों धर्मों में, हिंदू धर्म के अंदर भी इस प्रकार की, हर धर्म में, क्रिश्चियनिटी को मत भूलिए, मतलब हर धर्म में। मैं तो कह रहा हूँ धर्म विशेष की बात ही नहीं हो रही है, वहाँ पर भी हैं। तो ये इस प्रकार से जो आदमी परेशान होता है, परेशान आदमी तो कहीं ना कहीं हताश होकर के जाता ही है और जादू टोने वालों के पास तो जरूर आता है। और एक शब्द सबसे ईजी है रोहित जी, कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, इसका कोई इलाज नहीं। अगर आप ज्योतिषी के पास जाते हैं और उसको समझ में नहीं आता कि इसकी जन्मपत्री में क्या प्रॉब्लम है, तो बोलेगा तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। और अगर किसी वास्तु वाले को समझ में नहीं आ रहा तो बोला तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ कर रखा है या जिन्न का साया है। और अगर किसी को बहुत भयंकर लॉस हुआ है, तकलीफ हुई है, या कहीं ना कहीं जैसे अभी यहाँ दिखाया जा रहा था यादव जी की टीम के द्वारा, वहाँ पर बताया जा रहा था कि फैक्ट्री में लॉस हुआ, तो ऐसे लोग बहुत आसानी से कहीं ना कहीं उनको ग्रिप में लेते हैं। और ये जो टोटके बताए जा रहे हैं, यानी इत्र लगाया जा रहा है या सुगंध फैलाई जा रही है या पर्चा बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक मानसिक हिप्नोटिज्म है कि सामने वाले आदमी। मैं इसको और अगली कड़ी में समझूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर कोई ये प्रश्न पूछता है ना हमसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि भाई अगर आप दरगाहों का खुलासा कर रहे हैं तो हिंदू धर्म गुरु क्यों, तो ये जान ले कि ये धर्म विशेष के ऊपर तो हम टारगेट कर ही नहीं रहे हैं, और इसीलिए हिंदू रिप्रेजेंटेटिव को, सनातनी रिप्रेजेंटेटिव को रखते हैं ताकि ये समझें दरगाहों पर जाने वाले जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो हिंदू बिरादरी से होते हैं और शायद उनको
इस्लाम के ट्रेडिशंस के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि जो तस्वीर आ रही है ना उसको इस्लाम के पक्ष को और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु उस पर क्या समझते हैं वो भी हम आपके सामने रखें। बहरहाल ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि मौलाना कासिम ने कैसे सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में कामयाबी दिलाने का दावा कर दिया और इसके लिए पैसों की मांग भी कर दी। यानी पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिए, इनके पास जाइए, सरकारी नौकरी। सुनिए। इंटरव्यू का बता दो। इंटरव्यू का भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, दोनों साथ लेके चल रहे हैं। हाँ तो चलो दोनों का खर्चा आता। तो इंटरव्यू में तो आप कह रहे हो दूसरा बीमार पड़ जाएगा। हाँ, इंटरव्यू दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा बीमार पड़ जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, और इनका काम करो तो टोटल खर्चा बता दो।